हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे। ये मेरी सेकंड वीडियो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्लास 7 की। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मैं आपको थोड़ा सा और समझा देती हूँ। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो से स्टेट या शेप को चेंज करते हैं, जबकि जो हमारे पास सब्सटेंस होता है वो सेम ही रहता है। ऑन द अदर हैंड जो केमिकल चेंज होता है उसमें केमिकल पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये हमने समझ लिया था हमारी लास्ट वीडियो में। मैंने लास्ट अपनी वीडियो में आपको ये भी बताया था कि केमिकल चेंज के दौरान कुछ चेंजेस हम देख पाते हैं, लाइक हीट, साउंड। ये आपकी बुक में भी गिवन है, मैं एक बार पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट पॉइंट इज हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल मे बी गिवन ऑफ और एब्सॉर्ब। तो आपको हीट, लाइट ऐसी कोई चीज़ देखने को भी मिल सकती है ड्यूरिंग केमिकल चेंज। सेकेंड, साउंड मे बी प्रोड्यूस्ड। थर्ड, अ चेंज इन स्मेल may take place or new smell may be give off. Fourth, a color change may be take place or fifth, a gas may be formed. एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट चेंजेस कैन वी सी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, या फिर आपसे समटाइम्स एमसीक्यू में भी इससे रेलिवेंट कोई एमसीक्यू आपका आ सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्यूरिंग केमिकल चेंज वी कैन सी सो मैनी चेंजेस और यू कैन सी इफेक्ट ड्यूरिंग केमिकल चेंज। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग होती है जंग लगना। आपने बहुत बार सुना होगा घर पे मम्मी को या किसी बड़े को बोलते हुए कि इस चीज़ को जंग लग गया है। जंग हमेशा मेटल्स पे लगता है, मेनली आयरन पे लगता है। तो आयरन एक मेटल है और वो जब एक्सपोज होता है एयर से, और एयर में होता है वाटर कंटेंट, ह्यूमिड सीजन में ज़्यादा होता है, या फिर कभी ऐसा हो गया कि कोई वो सीधा एक्सपोज हो रहा है वाटर और एयर दोनों के साथ, तो आयरन को लग जाती है रस्ट या फिर जंग। आपके जो बुक है उसमें एग्जाम्पल वो इक्वेशन भी गिवन है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स रस्ट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो आयरन होती है वो ऑक्सीजन और वाटर दोनों की प्रेजेंस में ही रस्ट प्रोवाइड करती है आयरन। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हमको ये तो पता चल गया कि आयरन को रस्टिंग कब होती है या जंग कब लगता है, जब वाटर और एयर दोनों से वो एक्सपोज होता है। अगर हम इसी को बैरियर दे दें तो फिर तो रस्टिंग नहीं लग सकती। तो यही हम करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। तो हमें एक ब्लॉकेज देना होता है ताकि जो आयरन की चीज़ हमारे घर में कुछ है, कोई हैंडल है, कोई डोर है, उस पर जंग ना लग जाए, तो हम उसके लिए उसमें कर देते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन होता है जिंक की लेयर जो कि आयरन पे एक थिन लेयर चढ़ाई जाती है ताकि वो डायरेक्टली एक्सपोज ना हो। तो गैल्वेनाइजेशन में होता ये है कि हम एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, पतली सी लेयर ऑन आयरन, ताकि एक ब्लॉकेज बन जाए और वो डायरेक्टली एक्सपोज ना हो टू एयर एंड वाटर और उस पर रस्टिंग ना लगे। रस्टिंग लगने से आयरन जो होता है वो वीक हो जाता है, टूटने लग जाता है, एक तरीके से वेस्ट ही हो जाता है। तो उसे सेव करने के लिए हम करते हैं गैल्वेनाइजेशन। आपकी बुक में इसकी भी डिफाइन गिवन है। अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम or zinc on iron. This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. एक और बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि गैल्वेनाइजेशन की डिफ़ाइन भी ज़रूर आ सकती है 2 मार्क्स के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसकी डिफ़ाइन प्रॉपर याद कर लें। तो यहाँ पर हमने समझा अबाउट रस्टिंग और गैल्वेनाइजेशन। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है रस्टिंग की इक्वेशन, गैल्वेनाइजेशन की डिफाइन, और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाई गैल्वेनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग। तो आप ये उसमें गैल्वेनाइजेशन का पॉइंट ज़रूर डाल सकते हैं। समटाइम्स आप आयरन को सेव करने के लिए एयर और वाटर से पेंट भी कर देते हैं। आपने घर में बहुत जगह देखा होगा जहाँ कुछ आयरन का है तो उसके ऊपर आपने पेंट की लेयर देखी होगी। वो पेंट इसलिए किया जाता है ताकि एक ब्लॉकेज आ जाए, एक ब्रेक हो जाए जो एक्सपोजर है टूवर्ड्स एयर एंड वाटर का। तो यहाँ हमने समझ लिया कि रस्टिंग क्या होती है और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। ये आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो एक प्रोसेस है वो एक तरीके से प्योर करने का प्रोसेस होता है किसी भी सब्सटेंस को। मेनली शुगर या सॉल्ट को हम क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म से ही ऑब्टेन करते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओशियन वाटर सलाइन वाटर होता है, उसमें बहुत मात्रा में सॉल्ट होता है लेकिन इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, तो हम उसको बॉईल करते हैं ताकि जो उसकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी ऊपर आ जाए। वो सारी हम अलग कर देते हैं इम्प्योरिटीज़ को, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बचता है वो होता है प्योर सॉल्ट, लेकिन वो हमें मिलता है क्रिस्टल फॉर्म में, बड़े बड़े फॉर्म में, बड़े टुकड़ों में। तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल्स, मतलब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की भी आपको डिफाइन प्रॉपर आनी चाहिए। समटाइम्स वो भी आपको 2 नंबर में पूछ लेंगे। ऑल्दो ये इसके ऊपर इस और कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्रिस्टलाइजेशन की डिफाइन और हाउ कैन वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन। दे समटाइम आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन 2 मार्क्स। तो बस यहाँ पर ही ये चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है। मैं फिर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बता देती हूँ जो आपको हेल्प करेगी ये क्वेश्चन ये चैप्टर समझने में। तो सबसे पहले जो सबसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर का नाम भी है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इन दोनों की डिफाइन भी आ सकती है आपको 2 मार्क्स में, और आपको इसके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। डिफरेंस आप जब भी लिखें, सबसे पहले जो आपका पॉइंट होना चाहिए वो डिफाइन का होना चाहिए, और सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है वो आपका एग्जाम्पल का होना चाहिए। ऑल्दो एग्जाम्पल के नंबर आपको नहीं मिलते, आप उसको कभी भी पॉइंट्स में काउंट मत करना। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है एटलीस्ट उतने पॉइंट्स आपको ज़रूर लिखने चाहिए, और वैल्यूएबल पॉइंट्स लिखें ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। उसके बाद आपको जो आना चाहिए उसमें आपका आ जाता है अबाउट रस्टिंग की इक्वेशन, गैल्वेनाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन की डिफाइन। एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगी 1 या 2 जिसमें हम सारी एक्टिविटीज़ को समझेंगे, क्योंकि अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे आने लगे हैं। मैं आपको सारी एक्टिविटीज़ उस वीडियो में क्लियर करूंगी, और फिर एक वीडियो और अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको उन केसेस के बेस पे जो एक्टिविटीज़ हम करेंगे उसके बेस पे भी मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी जो कि आपके एग्जाम्स के हिसाब से होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स। तो stay tuned for my next video. Thank you so much.